12 रोज जारी रहने वाले कलअदम तहरीक लब्बैक के मार्च और धरने के बाद बिल आखिर हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान और दीगर उलमा के साथ इस्लामाबाद में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुआहदे का ऐलान किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान इत्तफाक राय से मुआहदा तय पा गया है, लेकिन मुआहदा किन शराइत पर हुआ और इसकी तफसीलात क्या है ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कौम के साथ शेयर नहीं की, इसलिए मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सवालात भी नहीं लिए गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी और आने वाले दिनों में इस मुआहदे के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुआहदे में तय होने वाले नुकात की निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के क़याम का ऐलान भी किया है और ये भी कहा है कि इस मुआहदे को कलअदम जमात के अमीर हाफिज साद रिजवी की हिमायत भी हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। किसी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने से पहले ये फैसला हो गया। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद व हिमायत हासिल है। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। जिम्मेदारों की यकीन दहानी पर आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पर लफ्ज़न व मानन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा गया कि मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी, लेकिन जराए के मुताबिक इस मुआहदे में तय पाया गया है कि कलअदम जमात आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी और एक सियासी जमात के तौर पर सियासी धारे में शरीक होगी। जराए के मुताबिक हुकूमत कलअदम जमात के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी, जबकि दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। हुकूमत TLP को कलअदम करार देने का फैसला वापस लेगी। जराए का यह भी दावा है कि मुजाहिरीन आज रात पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे और सड़कें और रास्ते खोल दिए जाएंगे और हुकूमत इस धरने और मार्च के शुरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि यह मुआहदा किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल पेश आने से पहले हुआ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से पहले मुआहदा हो गया और ये खुशाइन बात है, लेकिन 12 दिन के इस धरने और एहतजाज में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हैं और दर्जन के करीब की हालत तशवीशनाक है। इस कीमती जानी नुकसान के अलावा 10 दिन तक GT रोड और रावलपिंडी के अलावा GT रोड पर वाक़ तमाम शहर बंद रहे, कारोबार मफलूज रहा और तजारती और माशी सरगर्मियां मुअत्तल रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। इसके अलावा आम आदमी की जिंदगी भी मुतासर हुई। अगर ये कीमती जानों का नुकसान माली नुकसान नाखुशगवार सूरत हाल नहीं है तो क्या है। दूसरी तरफ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम में शामिल वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत ने और तमाम कौम ने टेलीविजन कवरेज के जरिए सड़कों पर मासूम शहरियों को जाँ भाग और जख्मी होते देखा है, इसलिए हुकूमत ने अमन और बेहतरी का रास्ता चुना है। और कौम ने टेलीविजन पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को जख्मी होते देखा। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मीडिया ब्रीफिंग में तमाम उलमा इकराम और कलअदम तहरीक लब्बैक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़ात्मे का ऐलान किया और कहा कि इस मौके पर
मीडिया के सवालात नहीं लिए जाएंगे। इससे पहले हुकूमत की जानिब से वफाकी वुज़रा ने कलअदम तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुज़ाकरात किए, जिनके मुतालिक मुफ्ती मुनीवर रहमान ने कहा कि 12 से 13 घंटे की मुशावरत से इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से और उसकी सरबराही अली मोहम्मद खान करेंगे। अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का आगाज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किया था, लेकिन मामलात को जिस टीम ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है उसमें ये दोनों वफाकी वुज़रा मौजूद नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ इस मुआहदे के लिए कोशिश करने वाले मौलाना बशीर फारूक, जिन्होंने कल इस सिलसिले में आर्मी चीफ से भी मुलाकात की थी, उनका कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 1000% यही चाहते थे कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाए। आर्मी चीफ ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं थे, बल्कि इनका जोर मुज़ाकरात पर था। और ये जो मुआहदा हुआ है इसमें 1000% किरदार आर्मी चीफ का है। बशीर भाई ये बताएं कि आर्मी चीफ का कितना बड़ा किरदार है, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है मैटर जो है सॉर्ट आउट करने के हवाले से? वो 1000% इस काम में थे कि मुल्क नियमन हो जाए बस। अच्छा, तो क्या कहते हैं चीफ साहब, क्या राय रखते हैं कि क्या ताकत का इस्तेमाल या मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात की? ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सिर्फ मुज़ाकरात पर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। और आप समझते हैं कि इस तमाम जो सेटलमेंट हुई है उसमें आर्मी चीफ एक बड़ा किरदार है? 1000% किरदार, 1000% सर, 1000%। और ये देखें, ये माशाल्लाह मुआहदा तय होता है मेरे हाथ में, आप ऐसे करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मुज़ाकरात में शरीक मौलाना बशीर फारूक ने मुआहदे का क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया और ये कहा है कि आर्मी चीफ मुज़ाकरात और अमन के हक में थे। अहम बात यह है कि हुकूमत इस एहतजाज के दौरान कई बार ये दावा करती रही है कि इस बार रियासत की रिट बहाल की जाएगी, किसी दबाव में नहीं आया जाएगा। खुद वजीर आजम भी ये कह चुके हैं कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। वुज़रा मुजाहिरीन के पास क्लाशिनकोव की मौजूदगी के दावे करते रहे हैं और कलअदम जमात पर भारतीय रवाबित का इल्ज़ाम भी लगाते रहे। वफाकी वुज़रा ये भी कहते रहे हैं कि कलअदम TLP 7वीं बार इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रही है और हर दफ़ा इस तंजीम के मुजाहिरीन कोई ना कोई बहाना बनाकर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये सब बातें और दावे मुसलसल वुज़रा करते रहे हैं, लेकिन अब मुआहदा हो गया है जो यकीनन एक अहम पेशरफ्त है। लेकिन क्या इस मुआहदे के नतीजे में हुकूमत अपनी रिट बरकरार रख पाएगी? क्या हुकूमत को कोई गारंटी दी गई है कि कलअदम TLP के मुजाहिरीन अब धरनों पर नहीं बैठेंगे, सड़कें बंद नहीं करेंगे और इस किस्म के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से परहेज करेंगे?